हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस। ठीक है, तो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक अगर बनाना है तो इसके लिए हमें चाहिए होगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल लो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर और ब्रैकेट में क्या, आर प्लस एच। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कितनी सीट रिक्वायर होगी जिससे ये मिलकर बनाया जाएगा, लेकिन क्योंकि क्लोज बनाना है तो इसका मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो हम वो एरिया निकाल लेंगे तो हमें सीट पता चल जाएगी कितने स्क्वायर, कितना स्क्वायर क्या पूछा हुआ है, मीटर या सेंटीमीटर, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर, मीटर में पूछा हुआ है। तो ये जो क्वांटिटी है इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, मीटर में। तो ये तो डायमीटर है हमारा 140 सेंटीमीटर, तो इससे रेडियस हमारी बन जाएगी 70 सेंटीमीटर, है ना। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो डिवाइडेड बाय 100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 0.7। ठीक है, इतना मीटर। अब रेडियस मीटर में है और हाइट भी हमारे पास मीटर में है। तो अब इससे टोटल सरफेस एरिया पता कर लो कि इसको बनाने में कितनी शीट लगेगी। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 0.7 और फिर से रेडियस 0.7 और हाइट कितनी 1। ठीक है, 2 इंटू 22/7 ऐसे ही। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा लोगे तो यहाँ पर 7/10 आ जाएगा और इधर 1.7 बन जाएगा ये। ठीक है ना हमारे पास। अब 7 से 7 कैंसिल आउट करा लो और 2 से ये कैंसिल आउट करा लो 5 टाइम। ठीक है, इस तरह से कैंसिल कर सकते हो। बाकी का सब कुछ मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो 22 इंटू 1.7 और जो आंसर आएगा दैट इज डिवाइडेड बाय 5। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, ये बन जाएगा 7.48। ठीक है, कितना बन जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया हमें रिक्वायर होगा सीट का, जिससे हम एक इतना बड़ा, इतना डायमीटर और इतनी हाइट का एक सिलेंडर पेट्रोल टैंक बना, या जो भी टैंक है वो बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अगर हमें ऐसा कोई क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है तो उसके लिए कितनी सीट रिक्वायर होगी, तो आंसर है 7.48 मीटर स्क्वायर की सीट रिक्वायर होगी, जिससे हम कैसा टैंक बना पाएंगे जिसकी हाइट 1 मीटर हो और डायमीटर 140 सेंटीमीटर। इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ये भी आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। A juice seller has a large cylindrical vessel of base radius 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लार्ज वेसल है, लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल है, वो मैंने यहाँ पर बना लिया। इसकी जो रेडियस है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड व्हाट फिल्ड विद अप टू हाइट ऑफ 32 सेंटीमीटर विद ऑरेंज जूस। ठीक है, मैंने माना ये फुल भरा हुआ है और 32 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, इसमें जूस भरा हुआ है, ऑरेंज जूस। ओके, द जूस इज फिल्ड इन अ स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लास ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। यहाँ से इसमें से जूस निकालकर एक ग्लास में भरा जाता है। उस ग्लास की जो रेडियस है, उस ग्लास की जो रेडियस है वो कितनी है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। इस ग्लास की जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर और इस ग्लास में जूस की जो हाइट रहती है वो 8 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है, ये भी आसान है। तो वो पूछ रहा है एंड सोल्ड ₹15 ईच, एक ग्लास ₹15 का वो देता है। हाउ मच मनी डज ही रिसीव बाय सेलिंग द जूस कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये एक बड़ा वेसल है जिसमें से ऐसे ग्लास जूस के भरे जाते हैं और फिर इनको सेल किया जाता है। तो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि अगर ये फुल भरा हुआ था तो इससे कितने ग्लास भरे जा सकते हैं, नंबर ऑफ ग्लास पता चल जाए। फिर एक ग्लास की जो सेलिंग प्राइस है वो हमें पता है ₹15 है, तो कितने ग्लास होंगे उनसे 15 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो पहले नंबर ऑफ ग्लास पता किए जाए कि नंबर ऑफ ग्लास कितने भरे जा सकते हैं इसमें से। तो मैंने माना कि n ग्लास भरे जा सकते हैं। लेट n ग्लास
कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड बाय कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ लार्ज वेसल, ठीक है, लार्ज सिलेंडर, कुछ भी लिख लो, ठीक है ऐसे। तो अगर n ग्लास भरे जा सकते हैं तो मैंने कहा कि n ग्लास का वॉल्यूम, n इंटू वॉल्यूम ऑफ ग्लास किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर। है ना, मैंने कहा कि इसमें ऐसे कितने ग्लास भरे जा सकते हैं, n ग्लास, तो उन n ग्लास में कितना वॉल्यूम आ गया होगा, इसका टोटल वॉल्यूम आ गया होगा। तो इसका टोटल वॉल्यूम और n ग्लास का जो वॉल्यूम होगा वो आपस में कैसा होगा, इक्वल, ठीक है। तो n ऐसे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लार्ज ग्लास, इसको स्मॉल एच से डिनोट कर दो और इसको कैपिटल आर से। वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर को कैसे निकालोगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और इनटू में एच, ठीक है। मैंने माना कि n ग्लास से ये पूरा वॉल्यूम फिल हो जाएगा, n ग्लास अगर यहाँ पर होंगे तो उसमें फुल वॉल्यूम भर जाएगा। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम है और जो n ग्लास का वॉल्यूम होगा वो आपस में कैसा होगा, इक्वल, ठीक है। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास टोटल के इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर एच, और बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम भी पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल एच लिखोगे और यहाँ पर बड़े वाले सिलेंडर के लिए कैपिटल आर और कैपिटल एच लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, पाई, ये पाई आर स्क्वायर एच नीचे चला जाएगा, है ना, तो n इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच अपॉन में पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये है वॉल्यूम ऑफ लार्ज वेसल और ये वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास। तो यानी कि नंबर ऑफ ग्लास हमें जब भी निकालने होंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लार्ज वाले वेसल के वॉल्यूम को एक ग्लास के वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमें क्या पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ ग्लास पता चल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल कर दो, कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15, तो यहाँ पर लिख लो 15 का स्क्वायर इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन स्मॉल आर कितना है, 3, तो यहाँ पर लिख लो 3 का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच कितना है, 8, वो यहाँ पर लिख लो, ठीक है। अब 15 इंटू 15 इंटू 32 और 3 इंटू 3 इंटू 8 ऐसा लिख लिया हमने। 3 से कैंसिल कर दो ये 5 टाइम, 3 से कैंसिल कर दो ये 5 टाइम, 8 से ये कैंसिल कर दो 4 टाइम। अब 5 5 जा 25 इंटू 4 कितना हो गया, 100। तो यानी कि इतने बड़े जो ग्लास होंगे वो इतने वॉल्यूम के 100 ग्लास भर जाएंगे। तो यानी कि उसने कितने ग्लास सेल किए होंगे, 100 ग्लास। एक ग्लास जब वो देता है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, तो एक ग्लास की कॉस्ट उसने रखी है ₹15, तो 100 ग्लास की कॉस्ट क्या होगी, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 ग्लास कितना रहा होगा बच्चों, 100 मल्टीप्लाई बाय ₹15, तो ₹1500 उसने सेल कर दी होगी, है ना। अगर एक ग्लास 15 रुपीज़ का देता है तो 100 ग्लास सेल करने में उसने कितना बेनिफिट हुआ होगा, कितना सेलिंग प्राइस बना होगा, कितना उसने सेल कर दिया होगा, ₹1500, ठीक है। तो फिर से ये एक बड़ा वेसल है जिसमें ऑरेंज जूस भरा हुआ है, इससे ऐसे छोटे छोटे ग्लास भरकर सेल किए जा रहे हैं। तो हमने पूछा कि अगर एक ग्लास 15 रुपीज़ का होगा तो बताइए टोटल जो सेलिंग होगी हमारी वो कितनी सेल हो जाएगी। तो हमने कहा पहले तो ये पता किया जाए कि कितने ग्लास सेल किए गए, कितने ग्लास सेल किए गए ये कैसे पता किया जाएगा। तो हमने कहा इसके वॉल्यूम को इस एक ग्लास के वॉल्यूम से डिवाइड करके देख लो तो क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ ग्लास। तो वो कितने निकल कर आए, 100। और फिर 100 ग्लास को एक ग्लास का कॉस्ट अगर 15 पड़ता है तो 100 का कितना होगा, 1500। ये बिल्कुल आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 24।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। अ वेल विद इनसाइड डायमीटर 10 मीटर इज डग 8.4 मीटर डीप। ठीक है, एक वेल बनाते हैं सबसे पहले तो हम लोग सिलेंड्रिकल, ये ठीक है, इसका जो डायमीटर है 10 मीटर है। डायमीटर इसका कितना गिवन है हमें? 10 मीटर। ठीक है, एंड 8.4 मीटर डीप, 8.4 मीटर डीप यानी इसकी हाइट हमें गिवन है। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान सी बात है। अब क्या कह रहा है? अर्थ टेकन आउट एंड इट इज स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू अ विड्थ ऑफ 7.5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ठीक है, यहां से ऐसे अर्थ टेकन आउट किया, मिट्टी को बाहर निकाला और उसको बाहर निकालकर क्या किया गया? एक पर्टिकुलर विड्थ का हमने यहां पर इस तरह से एक एम्बैंकमेंट बनाया। ठीक है, ऐसा उसके चारों तरफ, वेल के चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट हमने बना लिया इस तरह से। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, इस तरह से कुछ रहा होगा सिस्टम। ओके, नाउ इस तरह का कोई सिस्टम रहा होगा। ठीक है बच्चों, ऐसा। तो ये हमारा एक्चुअल में जो वेल है, और वेल के ऊपर ये तो हमारा एक्चुअल में वेल है, इसको तो मुझे ऐसा ही रखना चाहिए। और यहाँ पर ये इसका इंटरनल वाला पार्ट होगा एम्बैंकमेंट में। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये बन के तैयार हो गया। अब वो जो इसकी विड्थ रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 7.5 मीटर विड्थ है, 7.5 मीटर। ये इधर वाली साइड में भी 7.5 मीटर का विड्थ रखता है और इधर वाली साइड में भी कितना? 7.5 मीटर का विड्थ रखता है। ठीक है, अच्छा। अब वो पूछ रहा है इस एम्बैंकमेंट की हाइट बतानी है आपको, कितनी रही होगी, स्मॉल एच बताना है कितना रहा होगा। ओके, ये वाली बात क्लियर है। अब क्योंकि इस वेल में से ही अर्थ को टेकन आउट करके ऐसा एम्बैंकमेंट बनाया गया है, तो उसके चारों तरफ बनाया गया है, तो इसका इस सिलेंडर का वॉल्यूम, इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, और जो क्योंकि इस वाले सिलेंडर में से ही अर्थ को टेकन आउट करके ये एम्बैंकमेंट बनाया गया है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम और इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम ये आपस में इक्वल रहा होगा, है ना? क्यों रहा होगा इक्वल? क्योंकि ये जो एम्बैंकमेंट बनाया गया है ये इसी सिलेंडर में से बनाया गया है, तो इसी में से सारा अर्थ टेकन आउट किया और इसके चारों तरफ ये बना दिया गया। तो इतना वॉल्यूम को निकालकर यहाँ पर बनाया गया, इसलिए ये वाला वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, या मैं कहूँ वेल का वॉल्यूम, इस एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के इक्वल रहा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वेल, क्योंकि वेल से ही तो अर्थ को निकालकर बनाया गया, इसलिए दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। अब ये जो एम्बैंकमेंट है एक्चुअल में ये एक हॉलो सिलेंडर है, हाँ या ना? क्लियरली ये एक हॉलो सिलेंडर है, क्योंकि ये इनसाइड भी क्या रखता है? एक सिलेंडर कंटेन करके रखता होगा, मतलब इसके पास एक इंटरनल रेडियस भी होगी, इंटरनल डायमीटर भी होगा, है ना? ऐसा अर्थ जो वेल वाला जो पार्ट होगा ना, वो वाला पार्ट। तो ये क्या है? एक हॉलो सिलेंडर रहा होगा। ऊपर से देखोगे तो आपको बीच में सर्कल दिखाई देगा और चारों तरफ ये ऐसा एक एम्बैंकमेंट दिखाई देगा, है ना? तो इसका मतलब ये है कि ये एक हॉलो सिलेंडर है। अगर ये हॉलो सिलेंडर है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का वो होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में क्या? एच। ठीक है, इसकी जो भी एम्बैंकमेंट की हाइट है। और वेल का वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे? तो आंसर है जो वॉल्यूम, क्योंकि ये सिंपली वॉल्यूम क्या किसका होगा? एक सिलेंडर का वॉल्यूम। वेल क्या है? एक सिलेंडर है सिंपली, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे। ठीक है, अब बात आती है कि एम्बैंकमेंट में, क्योंकि ये एक हॉलो सिलेंडर है, तो इस हॉलो सिलेंडर के पास एक आउटर डायमीटर होगा और एक इनर डायमीटर होगा। ठीक है, तो पहले तो हम इनर वाला डायमीटर की बात करें तो वो तो हमें पहले से पता है, कितना है? 10 मीटर इनर वाला।
जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, है ना। तो ये सब के सब क्या है 10 मीटर के अंदर वाले। और ये जो थिकनेस है, ये कितनी थिकनेस गिवन है हमें 7 मीटर बोथ साइड। तो 7.5 मीटर तो इधर है और 7.5 मीटर इधर, दोनों साइड दिखाई देगी हमें, है ना। तो इसका मतलब जो टोटल जो डायमीटर बाहर वाला होगा वो कितना हो जाएगा, तो 7.5 और 7.5 कितना हो गया 15, है ना, और 10 ये बीच वाला। तो टोटल जो ये वाली आउटर वाला जो डायमीटर दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा 25 मीटर का। कितना दिखाई देगा 25 मीटर का। 10 मीटर प्लस 7.5 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा 25 मीटर, ठीक है ना, इस तरह से। तो हमारा जो इंटरनल डायमीटर है वो तो है 10 मीटर और जो आउटर वाला है वो कितना है 25। कैसे आया, 10.5 में ये वाली जो विड्थ है, ये वाली विड्थ हमने ऐड करा दी। ये वाली विड्थ हमारी कितनी है 7.5 मीटर और ये वाली इधर भी 7.5 मीटर है ना ये। तो हमने दोनों साइड 7.5 ये और 10 ये टोटल ऐड करा दिया। कितना बन गया आउटर डायमीटर 25। तो अगर हमारा आउटर डायमीटर 25 है तो आउटर रेडियस कितनी होगी 25/2, ठीक है। अगर हमारा इनर वाला डायमीटर 10 मीटर है, इनर वाला डायमीटर 10 मीटर का है तो इनर वाली रेडियस कितनी होगी, तो आंसर है 10/2 या सिंपली आप क्या लिख सकते हो 5 मीटर, ठीक है। क्या लिख सकते हो 5 मीटर, ठीक है। तो आउटर डायमीटर पता है, इनर डायमीटर पता है और इसकी हाइट हम पता करना चाहते हैं, इसकी हाइट कितनी रही होगी। इसको स्मॉल s से डिनोट कर दिया हमने, ठीक है। ये तो सारी बातें हो गई एम्बैंकमेंट के बारे में, तो वो लिख लेते हैं हम। पहली बात तो ये कि जिसमें जो पाई से पाई तो हमारा कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड। अब एम्बैंकमेंट के लिए कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R की वैल्यू 25/2 माइनस स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 5 इंटू इसकी हाइट कितनी है ये हमें पता करनी है। अच्छा, अब बात आती है वेल के वॉल्यूम की, तो उसमें पाई तो कैंसिल हो गया। अब स्मॉल r यानी कि इसका अगर वेल का डायमीटर कितना था 10 मीटर था तो इसकी जो रेडियस रही होगी वो एक्चुअल में स्मॉल r ही तो रही होगी, कितनी 5 मीटर, है ना। इसकी जो रेडियस निकल कर आती होगी वो कितनी आती होगी 5 मीटर निकल कर आती होगी, क्योंकि ये स्मॉल वाला डायमीटर है ये अंदर वाला, ठीक है। तो स्मॉल r का स्क्वायर इनटू इस वेल की हाइट कितनी थी 8.4 मीटर, तो वेल की हाइट यहाँ पर लगा दो 8.4 मीटर। अब आपके पास सारी क्वांटिटी है, सिर्फ क्या नहीं है स्मॉल h, तो यहाँ से स्मॉल h कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ठीक है कैलकुलेट कर लो। तो हम क्या करेंगे यहाँ से पहले तो 625 अपॉन 4 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25 ऐसा, ठीक है। इसको केवल आपको सॉल्व करना रह गया है, 25 इंटू 8.4 ऐसा आ जाएगा। अब 25 इंटू 4 100, तो यानी कि 625 में से 100 माइनस हो गया होगा तो 525 बचा होगा और अपॉन 4 इंटू में स्मॉल h और 25 इंटू 8.4 सब कुछ उधर लेकर जाओ तो स्मॉल h इक्वल्स टू 25 इंटू 8.4 अपॉन 525 नीचे आ जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस क्वांटिटी को मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो क्या बनेगा 25 इंटू 8.4 इंटू 4 ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 525, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बनेगा 1.6 बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा 1.6 मीटर। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर 1.6 मीटर आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान हो गया। तो फिर से ये हमारे पास एक वेल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है एक वेल। इस वेल में से हमने अर्थ टेकन आउट यानी मिट्टी बाहर निकाली और मिट्टी बाहर निकालकर ऐसा एक एम्बैंकमेंट बनाया। तो इस वेल का वॉल्यूम और इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम, क्योंकि इसी से ही बनाया गया ये, तो इन दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होंगे। अब एम्बैंकमेंट जो है क्योंकि वो उस वेल के चारों तरफ बनाया गया तो उसमें एक अंदर वाला सर्कल होगा और एक बाहर वाला सर्कल होगा, यानी एक हॉलो सिलेंडर की तरह दिखता होगा, ठीक है। इसकी हाइट हमें बतानी है कितनी होगी। तो इस हॉलो सिलेंडर की हमने
पहले तो इंटरनल जो रेडियस है वो तो वेल के सर्कल के इक्वल ही होगी, क्योंकि वेल का सर्कल होगा अंदर वाला, तो वो तो उसका डायमीटर हमें पहले से पता था कितना 10, और फिर जो इसकी थिकनेस है वो हमें दे रखी है कितनी 7.5 बोथ साइड। तो ये टोटल कितना बन जाएगा आउटर वाला, 10 में 7.5 ऐड कर दो तो 25 मीटर इसका डायमीटर बन जाएगा आउटर वाला। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आउटर रेडियस स्मॉल रेडियस पता चल गई आपको। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है उसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। वेल का जो वॉल्यूम है वो इसके इक्वल है, क्योंकि उसी से निकाल कर ये बनाया गया था। उसकी जो रेडियस है वो डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 होगी और हाइट 8.4। सारी वैल्यू पुट करने के बाद आप कैलकुलेट करोगे तो आपका स्मॉल h यानी एम्बैंकमेंट की जो हाइट है वो कितनी निकल कर आ जाएगी 1.6 मीटर। दिखा रहा हूँ, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ अ पाइप हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मिनट। ठीक है, ये मेरे पास एक पाइप है, इस पाइप से सपोज करो वाटर फ्लो हो रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये आगे वाला पार्ट, इसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ वाटर इन द 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्पीड दे रखी है कि 30 सेंटीमीटर वाटर फ्लो हो जाता है कितने में 1 सेकेंड में। ओके, तो कितने लीटर वाटर फ्लो हो जाता होगा पाइप से। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इनटू में क्या हाइट, ऐसे ही तो होता है एरिया इनटू में हाइट। या हम ये कहें कि अगर सिलेंडर की अगर हम बात करें तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है ना, ऐसा होता है। अब इसमें से जो ये पाई आर स्क्वायर होता है, ये जो पाई आर स्क्वायर है ये इस सर्कल का एरिया होता है ना इसका, तो इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया यानी कि इसके जो बेस का जो यहाँ पर एरिया है ये एरिया हमें गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की जगह हम एरिया लिख देंगे ये वाला, या आप चाहो तो पहले ऐसे लिख लेना ए इंटू एच, है ना, क्या लिख लेना पाई आर स्क्वायर को एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और एरिया हमारे पास कितना है 5। ठीक है, और हाइट कितनी है, तो हमने कहा 30 सेंटीमीटर हाइट रहती है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में अगर इसकी हाइट देखें तो कितना वाटर फ्लो हो चुका होता है 30 सेंटीमीटर यहाँ से फ्लो हो जाता है। तो वो हमारा किसका काम करेगा, हाइट का, कितने सेकंड में 1 सेकंड में। तो यहाँ से 5 इंटू 30, तो ये हमारे पास आ गया 150, कितना बन गया 150 आ गया। इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखो इसकी जो यूनिट थी वो थी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी जो यूनिट थी वो सेंटीमीटर पर सेकंड थी, तो यानी इतना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो हो जाता होगा, इतना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो हो जाता होगा। तो उसने क्या पूछा हुआ है, इन 1 मिनट कितने, 1 मिनट में कितना लीटर वाटर फ्लो हो जाता होगा। तो ये तो 1 सेकंड में आया, तो 60 सेकंड में कितना होता होगा, तो हमने यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1 सेकंड में जो वॉल्यूम है वो कितना बनता होगा 150 सेंटीमीटर क्यूब। 150 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का मतलब क्या हो गया कि 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम फ्लो हो जाता है। तो 1 मिनट में कितना होता होगा, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड में अगर इतना होता है तो 60 सेकंड में कितना होता होगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करा दो इसको। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 9000, इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में 9000 सेंटीमीटर क्यूब इसमें से वाटर क्या हो जाता होगा, फ्लो हो जाता होगा। ये वाली बात क्लियर है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है हमें किस में, लीटर में। तो इसको 1000 से डिवाइड करा लो, डिवाइडेड बाय 1000, लीटर, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो हमारे पास कितना बचेगा 9 लीटर, यानी 9 लीटर वाटर फ्लो हो जाता होगा कितने में, 1 मिनट में। फिर से ये हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है यानी कि जो इसका सर्कल है, यानी कि इसका जो बेस वाला जो पार्ट है उसका एरिया गिवन है कितना 5। ठीक है, और वो कह रहा है कि 1 सेकंड में 30 सेंटीमीटर हाइट ये चल जाता है, 1 सेकंड में 30 सेंटीमीटर लेंथ चल जाता है। तो हम जानते हैं कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर उसमें से क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल,
और एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है कितना 5, और हाइट हमने कहा 30 सेंटीमीटर है लेकिन 1 सेकंड में, तो यानी कि ये जो 30 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो वॉल्यूम निकल कर आएगा वो 1 सेकंड में निकल कर आएगा। ठीक है, तो यानी कि 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, तो 1 मिनट यानी 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो होता होगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करा दिया तो इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम फ्लो हो जाता होगा। तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करके क्या कर लो 9 लीटर, तो 1 मिनट में 9 लीटर वॉल्यूम यहाँ पर फ्लो हो जाता होगा वाटर का। इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 26। A cylindrical water tank of diameter 1.4 meter and height 2.1 meter is being fed by a pipe of diameter 3.5 centimeter through which water flows at the rate of 2 meter per second। देखो इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है, a cylindrical water tank of diameter 1.4 मीटर। ओके, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ये यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक सिलेंड्रिकल टैंक। इस सिलेंड्रिकल टैंक का जो डायमीटर है वो हमें गिवन है कितना 1.4 मीटर, 1.4 मीटर, एंड इसकी हाइट कितनी है 2.1 मीटर, हाइट है इसकी 2.1 मीटर। ठीक है, ये हमारा डायमीटर है और ये हाइट 2.1 मीटर है। इज बीइंग फेड बाय पाइप ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें पानी भरा जा रहा है, क्या भरा जा रहा है, पानी हम इसमें भर रहे हैं। ठीक है, और वाटर को जो हम भर रहे हैं उसमें जो हम पाइप यूज कर रहे हैं उस पाइप का पानी इस तरह से यहाँ पर भरा जा रहा है। ठीक है, अब पानी जो भर रहे हैं जो पाइप से हम, उसका डायमीटर हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। कितना 3.5 सेंटीमीटर। ओके, थ्रू विच वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो 2 मीटर फ्लो हो जाता है कितने सेकंड में, इन 1 सेकंड। ओके, क्या पूछा हुआ है, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। इस टैंक को फुल होने में कितना टाइम लगेगा, अगर इस पाइप से पानी इसमें भरा जाएगा तो इस टैंक को फुल होने में कितना टाइम लगेगा। तो हम पहले तो ये पता कर लें कि इस टैंक को फुल करने के लिए हमें वॉल्यूम कितना चाहिए वाटर का, तो यानी कि इस सिलेंडर का पहले वॉल्यूम निकाल लिया जाए। ठीक है, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ, ये जो टैंक है इसका क्या नाम दिया हुआ है, वाटर टैंक। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर टैंक कितने कैसे निकालोगे, तो आंसर फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब डायमीटर हमारा 1.4 है मीटर है, तो रेडियस हमारी कितनी रही होगी 1.4/2, या मैं कहूँ कितना 0.7 मीटर, ये इसकी रेडियस रही होगी। ठीक है, और हाइट हमारे पास है ही पहले से, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी 0.7 का स्क्वायर, और इनटू में हाइट कितनी 2.1। ठीक है, इतना वॉल्यूम रहा होगा इस वाले सिलेंडर का जो हमें चाहिए इसमें भरने के लिए। अब इस वाले पाइप का वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम थ्रू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप, पाइप के थ्रू जो वॉल्यूम फ्लो हो जाता है इन 1 सेकेंड, वो निकाल लीजिए आप कितना होगा। तो आंसर है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पर भी पाई की वैल्यू 22/7 लगाओगे, रेडियस कितनी होगी, ये हमारा डायमीटर है 3.5, तो इससे रेडियस कितनी बनेगी, तो रेडियस बनेगी 3.5 में क्या 2, इतना सेंटीमीटर बनेगा। लेकिन मीटर में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर 100 से डिवाइड करा देंगे, तो 2 जीरो लगा देंगे 2 के साथ नीचे, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब इसके बाद रेडियस की वैल्यू कितनी 3.5/200, इसका क्या होल स्क्वायर, और इनटू में क्या हाइट,
इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, इस सिलेंडर की हाइट है 2 मीटर, ठीक है, लेंथ या हाइट कितनी है 2 मीटर है, ठीक है, तो वो यहाँ पर लिख लिया हमने। फिर से इस पाइप का डायमीटर कितना था, 3.5 सेंटीमीटर था, यही दिया था हमें 3.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस क्या होगी 3.5/2, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या कर लिया 100, तो यानी इतने मीटर इसकी रेडियस रही होगी, ठीक है। और हाइट यानी कि कितना लेंथ फ्लो हो जाता है वाटर का 2 मीटर, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो अगर मैं हाइट यहाँ पर 2 मीटर ले रहा हूँ तो ये जो वॉल्यूम निकल कर आएगा वो कितने सेकंड में निकल कर आएगा, 1 सेकंड में निकल कर आएगा, ठीक है। अच्छा, इतना वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा किसका, पाइप का। अब हमें ये बताना है कि अगर ये वॉल्यूम 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो इतना वॉल्यूम फ्लो होने में कितना टाइम लगेगा, उसने ये पूछा हुआ है। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आप चाहो तो कैलकुलेशन यहीं पर करके रख सकते हो और फिर उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, या आप डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पर रखकर और फिर भी सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं एक काम करता हूँ, इनको इंडिविजुअल अलग अलग सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो अलग अलग अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए वैसे अगर हम एक साथ रखें तो हमारा कुछ बेनिफिट हमें ये हो जाएगा कि 22/7 से 22/7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम ऐसा ही करते हैं, हम इसको अलग अलग सॉल्व ना करके डायरेक्टली ऐसे करते हैं कि 22/7 इंटू 3.5/200 इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम फ्लो हो जाता है कितने सेकंड में। तब टाइम कितना लेता है यहाँ पर 1 सेकंड, टाइम कितना होता है 1 सेकंड, ठीक है बच्चों। इतना वॉल्यूम फ्लो हो जाता है तो टाइम कितना होता है 1 सेकंड, इतना मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम फ्लो होता है तो अगर 1 मीटर क्यूब होता तो क्या कितना टाइम लगता। तो आंसर है ये क्वांटिटी कहाँ आ जाएगी, सब कुछ डिवाइड में आ जाएगी, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 22/7 इंटू 3.5/200, 200 का स्क्वायर इंटू में क्या 2, ठीक है। इतनी लाइन समझ आ गई कि अगर इतना वॉल्यूम फ्लो होता है 1 सेकंड में, तो अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होता तो कितने सेकंड में फ्लो होता। तो आंसर ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। इसलिए इतना वॉल्यूम फ्लो होगा तो कितना टाइम लगेगा, तो ये कहाँ आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में। तो इसको हम लिख लेते हैं, देयरफॉर 22/7 इंटू 0.7 स्क्वायर इंटू 2.1, इतना वॉल्यूम के लिए कितना टाइम लगेगा, इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर होगा तो टाइम कितना लगेगा। तो आंसर है 1 इंटू दिस क्वांटिटी 22/7 इंटू 0.7 स्क्वायर इंटू 2.1, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है पहले से, ये नंबर 22/7 और ये सारा क्वांटिटी, ठीक है। 22/7 इंटू 3.5 अपॉन में क्या 200 का स्क्वायर और इंटू में क्या चल रहा है 2, ऐसे। तो हमने इसको कैसे किया, हमने इसको ऐसे किया कि जो पाइप है हमारा, उस पाइप में से 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है वो निकाल लिया हमने, ये इतना फ्लो हो रहा है। और जिस टैंक में वाटर फ्लो किया जा रहा है उस टैंक का वॉल्यूम भी हमने निकाल लिया इतना। तो हमने कहा इतना वॉल्यूम फ्लो होता है तो टाइम लगता है 1 सेकंड। तो अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होता तो टाइम कितना लगता, तो ये कहाँ आ गया, डिवाइड में। इसलिए इतना वॉल्यूम के लिए कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने के लिए, तो ये कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये यूनिटरी मेथड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना अब आसान हो गया। 22/7 से 22/7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास 0.7 का स्क्वायर है तो 0.7 2 बार लिख लो, और इनटू में ऊपर क्या लिखा हुआ है पहले से 2.1। अब नीचे देख लो क्या क्या है हमारे पास, 3.5 इंटू 3.5 ऐसा होगा, है ना। और नीचे 200 का स्क्वायर चल रहा होगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 200 इंटू 200 ऐसे, ठीक है। और नीचे और क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, ठीक है। ये 0.7 का स्क्वायर था, ये 2 बार लिख दिया, 2.1 लिख दिया, और नीचे जो 200 का स्क्वायर था ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने, और नीचे 3.5 का स्क्वायर और इंटू में 2। ये सारी क्वांटिटी अब हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ से इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा,
इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, 7 से ये 5 आ जाएगा, इस 7 से यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा ऐसे। फिर इस 10 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, और फिर 2 से ये 100 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर 5 से ये 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या क्या क्वांटिटी बची हुई है? एक तो 21 बचा हुआ है, और एक 20 बचा हुआ है, और 4 बचा हुआ है ना। तो ये तीनों क्वांटिटी हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। क्या क्या है हमारे पास? 20 इंटू 21 और इंटू में हमारे पास क्या है 4। ये हमारे पास बना 1680 सेकेंड। कितना बना? 1680 सेकेंड बन गया, ठीक है। इतने सेकेंड में हमारा आंसर बन रहा है क्या फिर से 1680 सेकेंड, 1680 सेकेंड। अब ये जो हमारा आंसर सेकंड में बन रहा है, इस आंसर को हम मिनट में देना चाहें तो कितना दे सकते हैं? डिवाइडेड बाय 60 करा लो। तो अगर मिनट में इसको आंसर देना चाहते हो तो 1680 डिवाइडेड बाय अगर आप 60 कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? 28। तो यानी 28 मिनट। तो आप अपना आंसर मिनट में भी दे सकते हो, ठीक है। तो फिर से बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन ये कैसे किया गया, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहला बात तो ये कि यहाँ पर एक वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक में इस पाइप से पानी डाला जा रहा है। वो कह रहा है कि 2 मीटर वाटर फ्लो हो जाता है 1 सेकेंड में, जबकि इस पाइप का डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है। तो बताओ, अगर ऐसे पाइप से पानी अगर इसमें भरा जाएगा तो कितनी देर में भर जाएगा ये टैंक? तो हमने कहा ठीक है, पहले तो हम ये पता कर लें कि इसको भरने के लिए टोटल वाटर कितना चाहिए होगा। तो वो हमने पता कर लिया। तो इसका जो वॉल्यूम निकल कर आया हमारा, ये वॉल्यूम निकल कर आया, ठीक है। इतना क्या? हमने कहा इतना मीटर क्यूब, क्योंकि सारी क्वांटिटी मीटर में थी। इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। फिर हमने ये पता किया कि 1 सेकेंड में इस पाइप से कितना वाटर फ्लो हो रहा है। तो 1 सेकेंड में इस पाइप से जो वाटर फ्लो हो रहा था वो इतना मिला हमें। इतना क्या? मीटर क्यूब। अब हमने कहा अगर 1 सेकेंड इतना वॉल्यूम फ्लो होता है, अगर 1 सेकेंड में इतना वॉल्यूम अगर फ्लो हो जाता है अगर 1 सेकेंड में, तो 1 मीटर क्यूब अगर होता तो कितने सेकंड में होता? तो ये कहाँ आ गया? डिवाइड में। इसलिए अगर इतना मीटर क्यूब होगा तो कितने सेकंड में होगा? तो ये क्वांटिटी कहाँ आ गई? मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करोगे केयरफुली तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 28 मिनट। ये आपका आंसर बन जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27, एक आसान वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विद डायमीटर ऑफ बेस 56 सेंटीमीटर। ओके, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाता हूं। ये मैंने बनाया एक सिलेंड्रिकल कंटेनर, और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर का बेस का डायमीटर हमें गिवन है कितना? 56 सेंटीमीटर। कितना? 56 सेंटीमीटर। कंटेन्स सफिशिएंट वाटर टू सबमर्ज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन विद डायमेंशन दिस। अच्छा, इसमें इतना सफिशिएंट वाटर भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? इतना सफिशिएंट वाटर भरा हुआ है कि वो अगर ऐसा एक क्यूबॉइड उसमें डुबोया जाए, उसमें सबमर्ज कराया जाए, उसमें अगर मैं इसको इस क्यूबॉइड को इसके अंदर डालता हूं तो इसकी जिसकी लेंथ हमारे पास हो 32 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर ऐसा। तो फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर व्हेन द सॉलिड इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड। इस तरह से हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने माना कि जो इस सॉलिड को अगर मैं इसके अंदर डाल दूंगा, अगर मैं इस क्यूबॉइड को इसके अंदर डाल दूंगा, तो मैंने माना कि जो वाटर का लेवल था पहले तो जो भी रहा हो, लेकिन जैसे ही मैंने इस क्यूबॉइड को अंदर डाला, है ना, इस क्यूबॉइड को क्या डाला? अंदर डाला। तो अंदर डालने पर क्या हो गया? अगर सपोज करो ये मैंने इसके क्यूबॉइड को इसके अंदर लेकर आ गया, तो इसके अंदर आते ही इसके वाटर में कुछ राइज हुआ, ये पानी ऊपर तक ऐसे बढ़ गया, है ना, इतना राइज हो गया। तो
इतना पानी सपोज करो राइज हो गया, इस जैसे इस क्यूबॉइड को अंदर डाला, इतना पानी राइज हो गया। कितना राइज हो गया? मैंने माना x मीटर हाइट तक, सॉरी x सेंटीमीटर हाइट तक ये क्या हो गया? राइज। ठीक है, जैसे इस क्यूबॉइड को अंदर डाला तो इतना x सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ गया। पहले जो भी हाइट रही हो पानी की उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, जैसे ही मैंने इसको अंदर डाला तो ये पानी ऊपर उठ गया। कितना ऊपर उठ गया? मैंने माना x सेंटीमीटर ऊपर उठ गया होगा। ठीक है, अब यहां पर जो क्यूबॉइड आप अंदर डालोगे उतना ही वॉल्यूम वाटर का ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है और जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक है, फिर से जब आपके पास सपोज करो एक बकेट है, सिलेंड्रिकल बकेट, उस सिलेंड्रिकल बकेट में फुल पानी भरा हुआ है। अगर मान लो फुल पानी भरा हुआ है और अगर आप एक क्यूबॉइड को उसके अंदर डालोगे तो पानी बाहर निकलेगा। तो जितना क्यूबॉइड का वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वाटर का वॉल्यूम बाहर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी के अंदर डाली जाती है तो वो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है जितना वॉल्यूम बाहर आ रहा होता है। तो वो दोनों वॉल्यूम आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि जितना वाटर का वॉल्यूम होगा इस जगह पर एक्स वाली हाइट में, सिर्फ इतनी हाइट में जितना वॉल्यूम रहा होगा, और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल रहे होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये इक्वल रहा होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद x हाइट। ठीक है, x हाइट के साथ जितना वॉल्यूम है सिलेंडर का उतना वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इतना, ये वाला सिलेंडर की बात होगी अब सिर्फ यहां पर। ठीक है, इतने सिलेंडर, इतना वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल होगा? क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम कैसे निकालते हैं? पाई r स्क्वायर h, ऐसे निकालते हैं। लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें गिवन है कितनी? 32। ब्रेड्थ है हमारे पास 22 और हाइट हमारे पास कितनी है? 14। ठीक है, ये तो हमें गिवन था। अब पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस की अगर हम बात करें तो इतनी जगह का जो डायमीटर है ये कितना होगा? 56 ही होगा, सब जगह 56 है ना। तो अगर डायमीटर हमारा 56 है तो रेडियस क्या होगी? 56/2 रही होगी, है ना। तो ये कितना बन जाएगा? 28 सेंटीमीटर। ये ठीक है। अब 28 यहाँ पर रेडियस की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, और हाइट क्या लेकर चलेंगे? तो जितनी हाइट में क्यूबॉइड आ गया है उतना ही हाइट का आप वाटर लेकर चलेंगे, उतना ही हाइट वाटर लेकर चलेंगे। तो आप कितनी हाइट लेकर चल रहे हो? x। ठीक है, जब आपने माना कि इस क्यूबॉइड को अगर अंदर डाला जाएगा तो x वाटर अगर ऊपर आ जाएगा तो उतना ही वाटर ऊपर आया होगा जितना क्यूबॉइड अंदर गया होगा, है ना। जितना क्यूबॉइड का वॉल्यूम अंदर गया होगा उतना ही वाटर का वॉल्यूम बाहर ऊपर की तरफ आ गया होगा। तो इसकी पिक्चर कुछ ऐसी दिखाई देगी। फाइनली आपको फाइनल पिक्चर दिखा रहा हूं जो आपको दिखाई दे रही होगी अब। तो फाइनल पिक्चर कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होगी कि अगर मेरे पास ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर रहा होगा और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में पहले सपोज करो पानी इतना भरा हुआ था, सिर्फ इतना मैंने माना, सिर्फ, ठीक है, इतना पानी भरा हुआ था, इतना सिर्फ। ओके, नाउ अगर मैंने इस क्यूबॉइड को इसके अंदर डाल दिया होगा तो अब ये क्यूबॉइड इस जगह पर आ चुका है ना, इस पूरी जगह पर तो क्या आ चुका? क्यूबॉइड आ चुका, ऐसे। ठीक है, इस पूरी जगह पर कौन आ चुका? क्यूबॉइड आ चुका, ऐसे करके। ठीक है, अब है ना, इस तरह से आपका क्यूबॉइड आ चुका। अब ये वो जो पानी यहां पर था, ये पानी अब कहां पहुंच गया? ऊपर। अब ये पानी कहां आ चुका? ऊपर आ गया। ठीक है, कितनी हाइट पर पहुंच गया? मैंने माना x हाइट लेवल उसका बढ़ गया होगा ऊपर। तो इस क्यूबॉइड जितना वॉल्यूम अंदर गया होगा उतना ही पानी ऊपर चढ़ गया होगा। तो यानी कि इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम और इतनी जगह में जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, इस वाटर का वॉल्यूम, ये आपस में कैसे रहे होंगे? इक्वल रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने क्यूबॉइड का वॉल्यूम इक्वल लिख दिया किसके? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। कितनी हाइट के लिए? x हाइट के लिए। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल रख दिया मैंने। अब इसको क्वांटिटी को सॉल्व करोगे, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो सॉल्व कैसे करोगे? 32 इंटू 22 इंटू 14 और 7 भी मल्टीप्लाई में लेकर आ जाइए और बाकी सब कुछ नीचे 22 इंटू 28 इंटू 28, है ना। ये सारी क्वांटिटी नीचे लेकर आ गया और इधर क्या? x।
ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 22 से 22 कैंसिल, 7 से इसको कैंसिल कर दो 4 टाइम। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं हम 8 टाइम। अच्छा, अब और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, अभी और कैंसिल कर सकते हैं। 2 से ये कैंसिल कर सकते हैं हम कितने टाइम? 14, और ये 4 टाइम, और 14 से ये 14 टाइम कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ 4 बच गया। तो जो हमारी हाइट है वो कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो वाटर का लेवल जो अप हुआ होगा वो कितना रहा होगा? वो 4 सेंटीमीटर अप कर गया होगा। क्लियर है? तो इसको पहले पानी यहाँ पर भरा हुआ था नीचे, अब जैसे ही सॉलिड को अंदर डाला गया तो पानी ऊपर उठ गया। कितनी हाइट मैंने माना? x हाइट ऊपर उठ गया होगा। तो इतने x हाइट में जितना वाटर का वॉल्यूम होगा इसकी जगह किसने ले ली है? इस क्यूबॉइड ने ले ली है। यानी इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम और इतनी जगह में जो वाटर का वॉल्यूम होगा वो आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। इस तरह से आप इक्वल रखकर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिंकिंग अ ट्यूबवेल 28 मीटर डीप। ओके, ये ट्यूबवेल मैंने बनाना है और कितने मीटर डीप तक मैंने इसको सिंक करना है? 28 मीटर 280 मीटर 280 मीटर डीप सिंक करना है। जबकि इसका डायमीटर कितना रखना चाहिए? डायमीटर इसका रहना चाहिए 3 मीटर। ठीक है, डायमीटर 3 मीटर कंटेन करना चाहिए। और इसका जो कॉस्ट लगता है वो है ₹15 पर क्यूबिक मीटर। ओके, ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। कैसे? ये एक सिलेंडर है, या मैं कहूँ कि आप ट्यूबवेल मतलब एक यहाँ पर इस तरह से इतना अर्थ टेकन आउट कर रहे हो और कितना डीप बना रहे हो, कितना पानी का पाइप आप मान के चलो, पानी का पाइप को अंदर डालना है आपको, है ना, ट्यूबवेल के लिए। तो पानी का पाइप जब आप अंदर डाल रहे हो तो कितना? 280 मीटर डेप्थ तक अंदर लेकर जा रहे हो, और पाइप का जो डायमीटर है वो कितना रख रहे हो? 3 मीटर। तो हाइट आपको पता है इसका और आपको डायमीटर पता है इसका, तो इसकी रेडियस भी आपको पता चल गई, 3/2 मीटर। ओके, या 1.5 मीटर, ऐसा कर लो। ठीक है, अच्छा, अब हमको जो कॉस्ट दे रखी है वो ₹15 पर क्यूबिक मीटर दे रखी है। क्यूबिक मीटर में कॉस्ट दे रखी है, तो अब वो कह रहा है ₹15 लगते हैं 1 मीटर क्यूब के। तो इतने वॉल्यूम के लिए कितना कॉस्ट लग गया होगा वो पूछ रहा है। तो पहले तो इसका वॉल्यूम पता कर लो कितना होगा। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हो कितना होता है? πr² होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी? 1.5 या 3/2, जो लिखना चाहो वो लिख लो, इतना स्क्वायर, और हाइट की वैल्यू कितनी? 280 मीटर। इस क्वांटिटी को सबको मल्टीप्लाई करा लेता हूं और मल्टीप्लाई कराकर मेरा आंसर आ जाएगा 22 इंटू 1.5 स्क्वायर इंटू 280। ओके, ये जो आंसर आया है इसको डिवाइड कराता हूं मैं 7 से, तो ये बनेगा 1980। कितना बना? 1980 इतना मीटर क्यूब। ओके, अब उसने कहा कि 1 मीटर क्यूब जो होता है तो उसका जो कॉस्ट लगता है ट्यूबवेल के लिए वो लगता है ₹15। तो बताइए 198 मीटर क्यूब 1980 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम होगा तो कॉस्ट क्या रहा होगा? तो आंसर है कि ₹15 से इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई करा दीजिए 1980। ठीक है, इसका 15 से मल्टीप्लाई, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया बाय 15, तो ये बना 29700। कितना बन जाएगा? 29700 इतना रुपीज। ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में? फाइंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स इनर कर्व सरफेस एट ₹10 पर स्क्वायर मीटर। अब वो कह रहा है कि इसका CSA के लिए भी आप अपना आंसर निकाल कर दो, इसकी कॉस्ट निकाल कर दो। तो वो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो आपको लगेगी वो ₹10 होगी। तो इसके पूरे CSA को अगर सीमेंटिंग किया जाता है तो कितना कॉस्ट लगेगा? तो पहले इसका CSA पता कर लो। तो CSA क्या होगा? CSA का फॉर्मूला होता है बच्चों 2πRH, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 1.5 और हाइट की वैल्यू 280। ठीक है, 2πRH ये लगा दिया। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं एरिया अपना। तो 2 इंटू 22 इंटू
1.5 इंटू 280, ठीक है। ये जो क्वांटिटी आई इसको डिवाइड कराया 7 से, ये बना 2640, इतना 2640, इतना क्या मीटर स्क्वायर, इतना कर्व सरफेस एरिया इसका है। तो कॉस्ट बताइए कितनी होगी। तो कॉस्ट के लिए उसने कहा 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट ₹10 है, तो इतने के लिए कितनी आ जाएगी। तो इतने के लिए मल्टीप्लाई करा दो ₹10 से, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2640, तो हमारा जो रुपीज में आंसर बन रहा होगा वो कितना 26400, इतना रुपीज हमारा आंसर बन जाएगा। तो अगर मीटर स्क्वायर में कॉस्ट दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर दे रखी है 10, तो इतने मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। पहले इसका वॉल्यूम निकालकर वॉल्यूम के लिए कॉस्ट निकालना था, फिर CSA निकालकर CSA के लिए कॉस्ट निकालना था। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 30 पर। देखिए ध्यान दीजिए, फाइंड द लेंथ ऑफ 13.2 kg ऑफ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 4 mm। एक कॉपर वायर है इस तरह से, ओके। इस कॉपर वायर का जो डायमीटर है वो हमें गिवन है कितना, 4 mm। डायमीटर इसका गिवन है हमें 4 mm, ओके। नाउ व्हेन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉपर वेट इतना, ठीक है, जबकि इसकी लेंथ हमें दे रखी है, फाइंड द लेंथ ऑफ 13.2 kg। ओके, लेंथ हमें पता करनी है बच्चों इसकी, हाँ लेंथ मतलब हाइट इसकी कितनी रही होगी ये हम जानना चाहते हैं। जबकि कुछ बातें हमें दे रखी हैं क्या, कि वो कह रहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में मतलब कि 8.4 ग्राम अगर हमारे पास कॉपर वायर होता तो उसका वॉल्यूम वो कह रहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब कह लें। वो क्या कह रहा है कि 8.4 ग्राम वायर अगर होता तो वो इतना वॉल्यूम कंटेन करके रखता है, ठीक है। तो मैंने माना कि अगर 1 ग्राम होता तो कितना कंटेन करता वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम कितना कंटेन करता, तो आंसर 1/8.4 ग्राम, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब कंटेन करता। फिर से वो कह रहा है 8.4 ग्राम का 8.4 ग्राम मास कितने वॉल्यूम का होता है, उसने गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो 1 ग्राम मास कितने का रहा होगा, तो आंसर 1/8.4 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए जो हमें टोटल दे रखा है कितना 13.2 kg है ना, 13.2 kg। तो जो टोटल वेट हमारे पास है वो है 13.2 kg। अब इस kg को कन्वर्ट कर लो ग्राम में, तो 13.2 इंटू में क्या 1000, तो एक ग्राम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से आप पॉइंट हटा लो तो नीचे क्या आ जाएगा 10, इससे एक जीरो कट जाएगा, तो 13200, इतना क्या ग्राम, ठीक है। इतना ग्राम के लिए फिर कितना रहा होगा वॉल्यूम, 13200 ग्राम। इतने ग्राम के लिए कितना वॉल्यूम होगा, तो 1 इंटू 13200 अपॉन में क्या 8.4, इतना सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से निकल कर आएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना बनेगा बच्चों, ये बनेगा 132 कितने हैं, 2 जीरो हैं, 13200 डिवाइडेड बाय व्हाट 8.4, तो ये बन जाएगा 1571 समथिंग, ठीक है। मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ, मैं इसको आगे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। अभी क्या छोड़ रहा हूँ 13200 और अपॉन में क्या 8.4, इतना सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो यहाँ से पॉइंट हटाकर ऊपर जीरो लगा देना, चलो लेकिन बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले अब एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में उसने क्या बोला हुआ है, उसकी लैंग्वेज को समझते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ये दे रखी है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉपर का वेट कितना है 8.4 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए वेट कितना होता है 8 ग्राम। तो मैंने इसको ऐसा पढ़ना शुरू किया, 8 ग्राम वेट कब होता है, जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 ग्राम वेट होगा तो वॉल्यूम कितना होगा, इतना। तो अगर इस कॉपर वायर का टोटल वेट इतना है 132 और 00, तब वेट कितना होगा, तो मैंने कहा इतना हो जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम निकल कर आ गया। अब ये जो वॉल्यूम है 13200 अपॉन 8.4, ये वॉल्यूम इस सिलेंडर, इस कॉपर वायर का है। और ये कॉपर वायर क्या है, एक सिलेंडर, और ये किसके इक्वल रहा होगा, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल रहा होगा, ठीक है, ऐसा।
अपॉन 8.4। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर, यहाँ से निकालिए। तो यहाँ से अगर आप निकालते हो तो डायमीटर है 4 mm, तो रेडियस कितनी रही होगी बच्चों? 2 mm रही होगी। और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 से डिवाइड कराओगे तो रेडियस 10 से डिवाइड कराने पर कितनी हो जाएगी? 0.2, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू तो 22/7 रख दोगे, रेडियस की वैल्यू कितनी रखोगे? 0.2, इसका क्या? स्क्वायर। और इनटू में हाइट तो हमें निकालनी ही है, तो हाइट मैंने यहाँ पर लिख ली। लेंथ मतलब हाइट, लेंथ निकालनी मतलब हाइट निकालनी है इस सिलेंडर की। ठीक है, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है? 13200 अपॉन में क्या? 8.4। ठीक है, पाई आर एच ये सब लिख दिया और ये सब इसके इक्वल चल रहा है। नाउ अब हमें h की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे? 13200 के मल्टीप्लाई में आएगा क्या? 7। ठीक है, और अपॉन में क्या क्या आएगा? 8.4 तो पहले से ही चल रहा है, और ये 22 आ जाएगा डिवाइड में, और क्या आ जाएगा? 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड में। 0.2 को 2 बार लिख देता हूँ, 0.2 ये 2 बार लिख देता हूँ। ठीक है, और इस सारी क्वांटिटी को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है। 13200 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है मुझे 8.4 से, और जो भी आंसर आएगा वो डिवाइड करना है 22 से, जो भी आंसर आएगा वो 0.2 से, फिर से जो भी आंसर आएगा वो 0.2 से। तो ये जो हमारे पास लेंथ निकल कर आएगी वो सेंटीमीटर में निकल कर आ जाएगी। कितनी? 12500, 12500, इतना सेंटीमीटर। ये हमारी हाइट निकल कर आ जाएगी। इस हाइट को आप चाहो तो अपना आंसर मीटर में दे सकते हो, तो इसको डिवाइड करा लो 100 से, तो 125 मीटर। आप अपना आंसर मीटर में भी दे सकते हो। इतनी लेंथ वायर की रही होगी। ठीक है, तो फिर से कैसे किया? क्वेश्चन में उसने ये दिया हुआ था कि 8.4 ग्राम अगर कॉपर वायर का वेट हो तो उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? डिवाइड में आ जाएगा। इसलिए इतने ग्राम के लिए टोटल के लिए कितना होगा? ये 30.2 kg दिया था ना, इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया था मैंने। इतने ग्राम के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये आ गया हमारे पास। इतना वॉल्यूम यानी कि है कुछ कॉपर वायर का। तो इस कॉपर वायर का अगर वॉल्यूम हमें पता चल गया, हम जानते हैं वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 0.2। अब हमें क्या नहीं पता? सिर्फ हाइट। तो यानी कि कैलकुलेशन करनी है और किसकी वैल्यू मिल जाएगी? हाइट। हाइट मतलब वायर की लेंथ, लेंथ ऑफ वायर ये निकल कर आ जाएगी कितनी? 125 मीटर। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कैसे करेंगे। इफ it cost rupees 3300 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep at the rate of rupees 30 per meter square। ठीक है, वो कह रहा है कि ₹30 लगते हैं कितने के? कितना एरिया हो, मतलब कितना CSA हो, CSA की बातें हो रही हैं, कितना CSA हो, तो वो कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो क्या कह रहा है? इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए ₹30 पर मीटर स्क्वायर लगते हैं, तो ₹30 लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर CSA को पेंट करने के लिए। तो ₹1 कितने के लिए लगते होंगे? तो हमने कहा ₹1 लगते होंगे 1 अपॉन में क्या? 30 मीटर स्क्वायर के लिए। इसलिए कितने रुपीज लग गए हमारे? 3300। इसलिए इतने रुपए कितने के लिए इतने, अगर हमारे टोटल इतने रुपए खर्च हो गए तो कितना CSA रहा होगा? तो आंसर है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3300 अपॉन में क्या? 30। इतना CSA के लिए इतने रुपए लगे होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये 110, तो इतना 110, ये क्या निकल कर आ गया हमारा? कर्व्ड सरफेस एरिया, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बोला था उसने? ₹30 लगते हैं CSA को पेंट करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर अगर CSA हो तो इतने के लिए कितने लगेंगे?
तो मैंने कहा अगर टोटल रुपीज इतने खर्च हो गए हैं, अगर उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कितना CSA रहा होगा, इतना। अब जो CSA जो होता है हमारा, वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई RH के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 2 पाई RH के इक्वल। 2 ऐसे ही ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें पता नहीं है, लेकिन डेप्थ उसने दे रखी है क्वेश्चन में, कितना डीप है, 10 मीटर डीप, 10 मीटर डीप दे रखा है, यानी डेप्थ दे रखी है। ठीक है, अब सब कुछ उधर ले जाओ, यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या निकल कर आएगी रेडियस की वैल्यू, 110 के साथ मल्टीप्लाई में कौन आ रहा होगा, 7, और अपॉन में 2, 22 और 10 नीचे आ जाएगा, 2, 22 एंड 10 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब नीचे ले गया। अच्छा, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो रेडियस हमारी कितनी आ गई, 7/4 मीटर। ठीक है, यहाँ से हमें रेडियस पता चल गई, क्योंकि CSA पता चल गया था तो रेडियस पता चल गई। अब वो क्या जानना चाहता है, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ठीक है, ये भी हम निकाल देंगे। तो कैपेसिटी निकालना बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि रेडियस भी पता है और हाइट भी पता है। तो फॉर्मूला होता है कैपेसिटी का πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है कितनी, 7/4 का स्क्वायर, और हाइट कितनी, डेप्थ कितनी गिवन थी हमें, 10, डेप्थ हमें 10 गिवन थी। इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लेते हैं, 22/7, ऊपर 7 × 7, नीचे 4 × 4, और इनटू में क्या चल रहा है, 10। एक 7 से एक 7 कैंसिल कर देते हैं, 2 से ये 11 टाइम और ये 2 टाइम, 2 से ये कितने टाइम, 5 टाइम, और कुछ तो कैंसिल होगा नहीं। तो अब हमारे पास जो जो बचा उन सब का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, जो जो बचा उसका हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो सॉल्व करके हमारे पास ये बन जाएगा कितना, 96.25। कितना बन जाएगा हमारा जो वॉल्यूम बनेगा, 96.25। इतना, इसको सॉल्व कर लो, 96.25 इतना मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम का आंसर बन जाएगा। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया। हमने सबसे पहले कॉस्ट की हेल्प से क्या निकाल लिया था, CSA। अब CSA पता है, हाइट पता है, तो फिर क्या निकल कर आ गई, रेडियस। अब रेडियस पता है, हाइट पता है, तो क्या निकल कर आ गया, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, ये एक आसान क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 31। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, if the volume of the tube is 176 सेंटीमीटर क्यूब, find the inner and outer radius of the tube। क्या बोला हुआ है कि हमारे पास एक ट्यूब है जो कि ऑफ कोर्स एक हॉलो ट्यूब रही होगी, क्योंकि इनर और आउटर की बात कर रहा है वो, तो इसका मतलब वो कैसी रही होगी, हॉलो ट्यूब रही होगी। ठीक है ना, कैसी ट्यूब, हॉलो ट्यूब, इस तरह से। ठीक है, ओके। नाउ इस ट्यूब के अंदर वाला डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस का जो एरिया है वो कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहली चीज तो ये कि इसकी जो लेंथ है वो भी मैं यहाँ पर दी हुई है, वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पर लिख ली 14 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर। और ये जो इसका आउटर CSA है, आउटर CSA, और उसमें से माइनस करा दिया जाए इनर CSA, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें बच्चों दे रखा है कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम भी हमें दे रखा है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो कहीं ना कहीं हमें वॉल्यूम भी दे रखा है, चलो मैंने वॉल्यूम भी लिख लिया, वॉल्यूम है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब दे रखा होगा, सेंटीमीटर क्यूब, ये ठीक लिखा मैंने, 176 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आउटर CSA माइनस इनर CSA का डिफरेंस हमें दे रखा है कितना, 88 है। तो आउटर CSA क्या होता होगा, तो आंसर है 2 पाई RH, ये होता होगा, और इनर CSA क्या होता होगा, 2 पाई स्मॉल RH, ये होता होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 88। दोनों में हाइट तो सेम रहेगी ये, बट दोनों की रेडियस अलग अलग होगी। अंदर वाले की जो रेडियस है वो स्मॉल r, और बाहर वाले की मैंने क्या मानी, कैपिटल R। ठीक है, बाहर वाले के लिए कैपिटल R और अंदर वाले के लिए कितनी, स्मॉल r, ये इतनी रेडियस। तो अगर आपको सिर्फ अंदर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना होता तो आप कैसे निकालते, ऐसे निकालते 2 पाई RH करके,
और अगर आपको बाहर वाले का निकालना हो तो आप रेडियस कैपिटल आर लेते और हाइट एच लेते, तो आप ऐसे निकाल रहे होते। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और एच कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, 88 के इक्वल। ओके, यहां से 2 पाई की वैल्यू 22/7 और एच हमारे पास है पहले से कितना 14, और इधर क्या चल रहा है आर माइनस आर और इक्वल्स टू में क्या 88। 7 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, 2 2 जा 4 और 4 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ कराएंगे तो आएगा 88। ठीक है, ये 88 से डिवाइड करा दो तो r माइनस आर ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 1 के इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मानकर यहीं पर छोड़ दिया इस रिजल्ट को। अब हमारे पास वॉल्यूम की बातें हैं, तो वॉल्यूम जो होता है वो हॉलो सिलेंडर का आप जानते हो किसके इक्वल होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच के इक्वल। किसके इक्वल होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच के इक्वल। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7 ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहां पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और हाइट की वैल्यू 14। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लगा दिया। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि r माइनस आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सारी क्वांटिटी उधर लेकर जाओगे तो 7 उधर मल्टीप्लाई में आ रहा होगा, 176 के मल्टीप्लाई में क्या आ गया होगा 7, और 22 यहाँ से डिवाइड में आया होगा और 14 डिवाइड में आया होगा। ठीक है, और r माइनस आर की जगह 1 लिख दिया गया होगा और यहाँ पर क्या बचा होगा, r प्लस आर केवल, क्या बचा होगा, r प्लस आर। फिर से ये 7 उधर मल्टीप्लाई में गया, 22 और 14 डिवाइड में आ गए, और r माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 1, ये हम यहाँ निकाल चुके थे, तो क्या बचेगा, सिर्फ r प्लस आर, ये बच जाएगा। अब इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लो, तो 176 मल्टीप्लाई बाय 7 और जो आंसर आएगा दैट इज डिवाइडेड बाय 22 एंड डिवाइडेड बाय 14, तो ये आएगा 4। हमारा कितना बन जाएगा, सॉल्व होकर ये 4 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कैसे करें, देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करा देंगे। एक इक्वेशन तो r माइनस आर इक्वल टू 1 है और दूसरी हमारे पास क्या आई है, r प्लस आर इक्वल टू क्या 4, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई है वहां से सॉल्व होके। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा लेते हैं। ठीक है, सॉल्व क्या कर रहे हैं, हम ऐड करा रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो ऐड कराओ तो r माइनस आर के साथ ऐड हो जाएगा क्या, r प्लस आर, और इधर 1 प्लस 4 ऐसे। ठीक है, इधर वाली साइड इसके साथ ऐड हो जाएगी, इसकी वाली इधर वाली इसके साथ। अब माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, फिर कैपिटल आर और कैपिटल आर मिलकर कितना हो जाएगा 2r, और इक्वल टू में यहाँ पर कितना आया 5, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5/2 क्या सेंटीमीटर, कितना 5/2 सेंटीमीटर, या हम लिखें 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कैपिटल आर की वैल्यू। ये जो कैपिटल आर की वैल्यू आई है इसको उठाकर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो इस जगह पर। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर किसके इक्वल था, 4 के इक्वल। कैपिटल आर की वैल्यू 2.5 है, ये 2.5 उधर ले जाओ तो 4 माइनस 2.5। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास स्मॉल रेडियस की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और ये हमारे पास कैपिटल रेडियस की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी आउटर रेडियस। ठीक है, तो फिर से एक बार फिर से देखिए कैसे किया। सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन में दे रखी थी वो आउटर वाली सरफेस और इनर वाली सरफेस का जो एरिया का जो डिफरेंस है वो कितना है 88। आउटर वाली सरफेस का एरिया कैपिटल आर यूज होगा और हाइट वही एच यूज होगी। इनर CSA के लिए स्मॉल आर यूज होगा, ये वाली रेडियस, और हाइट ये यूज होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारे पास एक इक्वेशन बन गई।
फिर हमने वॉल्यूम जब निकाला, वॉल्यूम हमें दे रखा था 176 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं हम। ओके, यहाँ तक भी ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आर माइनस आर को हम यहाँ से यूज कर लेंगे, क्या 1, आर माइनस आर की वैल्यू 1 यूज कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करके क्या निकल जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी आर प्लस आर हमारा पास किसके इक्वल आ जाएगा, सॉल्व करके 4 के इक्वल। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो पहले से ये थी और एक वॉल्यूम से निकल कर आई आर प्लस आर। इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आउटर रेडियस आ जाएगी। वो आउटर रेडियस की वैल्यू उठाकर चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड में रख दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये निकलकर स्मॉल आर का आंसर निकलकर आ जाएगा कितना, 1.5 सेंटीमीटर। नंबर 33, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 30 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 18 सेंटीमीटर। ओके, इससे क्या किया गया बच्चों, इसको ट्रांसफॉर्म किया गया कर्व्ड सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर में। ओके, इसको बनाया गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया गया तो कैसे बनाया गया, तो इसने बोला बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स लेंथ और रोलिंग इट्स अलोंग इट्स ब्रेड्थ, दोनों तरीके से बनाया गया। ठीक है, तो अच्छा, तो ठीक है, सबसे पहले तो इसके अलोंग रोल करना है। जब आप इसके अलोंग रोल करोगे तो जो 18 है वो तो आपकी बन जाएगी हाइट, और ये जो 30 सेंटीमीटर है, ये जो 30 सेंटीमीटर है, अगर आप इसको रोल करोगे तो 30 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, उसका सरकमफेरेंस बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ये वाली बात, कि अगर मेरे पास ये लेंथ सपोज करो कितनी है 30, ये लेंथ 30 है, या फिर ऐसा ये लेंथ 30 है, अगर मैं इसको ऐसा रोल करूंगा तो जो मेरी 30 लेंथ थी, ये 30 लेंथ थी, ये क्या बन के तैयार हो जाएगी, ये सरकमफेरेंस बन जाएगा किसका, सिलेंडर का। तो जो मेरी विड्थ होती है, विड्थ कितनी है 18, और ये मेरी क्या है लेंथ, तो जो मेरे जो लेंथ है अगर मैं इसको रोल कर दूंगा ऐसे, तो जो लेंथ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सरकमफेरेंस में, है ना। तो मैं इस लेंथ को लिख लेता हूं कि मुझे सरकमफेरेंस में कन्वर्ट हो गई है ये 30 सेंटीमीटर, और ये जो 18 है जब इसको घुमा रोल कर दिया गया तो 18 क्या बन गई, इसकी हाइट। ठीक है, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू क्या 30, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ऐसे ही ठीक है, इक्वल टू में क्या 30, ओके 30 इंटू में 7 अपॉन में 2 एंड 22, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से इसको कैंसिल करा दो 15, ठीक है, और 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, तो ये बनेगा 4.77। या हम एक काम करें अभी के लिए, 15 इंटू 7 105 डिवाइडेड बाय 22, इतना लिखा रहने देते हैं, 105 डिवाइडेड बाय 22, इतना सेंटीमीटर रेडियस लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो जब 30 सेंटीमीटर के अलोंग आप घुमाओगे तो 30 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, इसका सरकमफेरेंस। ठीक है, और वहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी रेडियस की, और हाइट इस केस में 18 रही होगी। अब फिर से वो, अब इसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी 105 अपॉन 22, इसका क्या होल स्क्वायर, और हाइट कितनी इस सिलेंडर की 18। ठीक है, तो हमने जब 30 सेंटीमीटर लेंथ के अलोंग पेपर को फोल्ड किया तो हमारा जो सिलेंडर बना उसका वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि इसने एक बार लेंथ के अलोंग किया, एक बार ब्रेड्थ के अलोंग किया, मतलब अब ऐसे रोल कर रहा है, ऐसे। जब ये इसको ऐसे रोल करेगा तो ये जो 18 सेंटीमीटर है ये सरकमफेरेंस बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, हाइट। ठीक है, 18 सेंटीमीटर के अगर अलोंग करते हैं तो क्या होगा, तो भी ये सिलेंडर बन जाएगा, और ये जो लेंथ है ये हाइट बनी रहेगी इस तरह से, और ये जो 18 सेंटीमीटर है ये क्या बन गया होगा यहाँ पर, सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस इस केस में कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर।
अब सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर इक्वल्स टू 18 लिख लो, और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू में क्या 18, सब कुछ उधर लेकर जाओ तो 18 इंटू में 7 और नीचे 2 एंड 22 ऐसा लिख लिया मैंने, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर दिया कितने टाइम, 9 टाइम, ठीक है। और इधर हमने लिख लिया 63 अपॉन में क्या 22 ऐसा लिख लिया। ये हमारे पास इतना सेंटीमीटर रेडियस आ गई किसकी, इस वाले सिलेंडर की, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों एक बार तो हमने इसके अलोंग रोल कर लिया तो ये हमारा सरकमफेरेंस बन गया 18, एक बार इसके अलोंग रोल कर लिया तो ये हमारा सरकमफेरेंस बन गया। जब ये सरकमफेरेंस बना था तो फिर हमने वॉल्यूम निकाल लिया था, अब इसका भी हमें वॉल्यूम निकालना है, फिर कंपेयर कराना है। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम, इसका नाम हम रख देते हैं वॉल्यूम 2। ये क्या आएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर और इनटू में जो भी इसकी हाइट रही होगी। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है निकल कर 63 अपॉन में 22, ये हमारी वैल्यू निकल कर आई है। तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं 63 अपॉन में क्या 22, इसका क्या होल स्क्वायर, और हाइट कितनी 30। इस वाले सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है 30 है, क्योंकि इसको ऐसे रोल किया गया ना, तो ये तो हाइट ऐसी रहेगी, केवल ये सरकमफेरेंस बना होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास इतना वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम 2, और इसका वॉल्यूम जो यहाँ पर निकाला था हमने, इसका नाम हमने रख दिया वॉल्यूम 1, ठीक है। इसका नाम वॉल्यूम 1 और इस वाले का नाम हमने रख दिया वॉल्यूम 2, ठीक है। अब हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का रेशियो चाहिए। तो वॉल्यूम 1 लिख लेते हैं, ऊपर क्या क्या था 22/7 इंटू 105 अपॉन में 22 का क्या होल स्क्वायर इंटू में हाइट। फिर ये V2 निकाल लो, 22/7 इंटू 63 अपॉन 22 का होल स्क्वायर इंटू में क्या 30, ठीक है। ये हमने दो वॉल्यूम निकाल लिए। अब इन दोनों का रेशियो हमने निकालना है, तो 22/22 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो इसको पहले सॉल्व मत करना तो आसान रहेगा, जिससे कि थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लोगे तो फिर बाद में थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसको आप डायरेक्ट काट सकते हो आप, है ना, जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही होंगी। जैसे हमारे पास ऊपर 105 का स्क्वायर है जो 2 बार आ रहा होगा, और नीचे 22 का स्क्वायर है तो 22 2 बार आ रहा होगा, और इनटू में क्या चल रहा है इधर 18। ऐसे ही नीचे 63 का स्क्वायर तो 63 2 बार आ रहा होगा, और नीचे 22, और इनटू में क्या चल रहा है 30। अब 22 के स्क्वायर से 22 का स्क्वायर क्या हो गया होगा कैंसिल। अब ऊपर आपके पास ये क्वांटिटी बची है और नीचे आपके पास ये क्वांटिटी बची हुई है, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रहा हो ये करा लीजिए आप, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या बनेगा, 105 इंटू 105 इंटू 18 जो आएगा उसको डिवाइड करा रहा हूँ 63 से, जो आएगा उसको डिवाइड करा रहा हूँ 63 से, जो आएगा उसको डिवाइड करा रहा हूँ 30 से, तो 1.67 बनेगा। कितना बन जाएगा 1.67, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये सारी सॉल्व करके बन जाएगी 50, और जो नीचे वाली क्वांटिटी है क्या चल रही थी 30, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/3। तो जो हमारा रेशियो है V1 और V2 का वो रेशियो 5/3 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे, पहले इनको कैंसिल आउट करा लोगे, इनको कैंसिल आउट कराओगे जब आप 3 से पहले कैंसिल आउट करा लेना, है ना। फिर 3 से कैंसिल आउट कराने के बाद फिर यहाँ पर कैंसिलेशन कराना, तो ये सब कुछ सॉल्व करके आपका कितना बन जाएगा 50 बन जाएगा, और नीचे यहाँ पर 30 पहले से चल रहा था, तो ये कितना आंसर बन जाएगा 5/3। तो इसका मतलब ये है कि एक पेपर की सीट जिसकी लेंथ हो 30 और ब्रेड्थ हो 18, तो लेंथ के अलोंग अगर घुमाकर अगर सिलेंडर बनाया जाए या ब्रेड्थ के अलोंग घुमाकर सिलेंडर बनाया जाए रोल कर गए, तो उनके जो वॉल्यूम का जो रेशियो आता होगा वो कितना रहा होगा 5/3, इस तरह से, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर 5/3। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन हो गया। पहले आपको क्या करना होगा, सरकमफेरेंस
सरकमफेरेंस की हेल्प से आपको रेडियस निकाल लेनी होगी। ऐसे घुमाओगे तो सरकमफेरेंस 30 सेंटीमीटर बनेगा, ये घूम गया है 30 सेंटीमीटर, तो ये सरकमफेरेंस बनेगा, यहाँ से रेडियस निकल जाएगी। फिर इसके बाद फिर क्या करोगे, फिर इसका वॉल्यूम निकाल के रख लोगे। फिर आप 18 के अलोंग घुमा लोगे तो इसका सरकमफेरेंस 18 बन जाएगा। फिर आप इसका वॉल्यूम निकाल लोगे, मतलब रेडियस पता चल जाएगी तो इसका वॉल्यूम निकाल लोगे, फिर दोनों को रेशियो में रख लोगे। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33।